वेलकम टू माय चैनल टेक एंड ब्लॉग गाइस। आज हम बात करेंगे कुवैत में जो हाउस ड्राइवर होते हैं उनकी ईद कैसी होती है। उनकी ईद में ड्यूटी लगती है या उनकी छुट्टी रहती है, वो घूम पाते हैं कि नहीं घूम पाते, इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम इस बताएंगे। तो जल्दी जल्दी हम सुबह उठते हैं, 5 बज चुका होता है तो मुँह धुल कर और कपड़े वपड़े जो लाए होते हैं वो कपड़े पहन कर मस्जिद की तरफ चल देते हैं। मस्जिद की तरफ जाते हैं क्योंकि मैं लेट से सोकर उठा था तो मस्जिद में नमाज़ होने में सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। तो जब तक मैं मस्जिद पहुँचता हूँ तो नमाज़ का टाइम हो चुका होता है, तो जल्दी जल्दी मस्जिद पहुँच के वहाँ पे नमाज़ को पूरा मुकम्मल करते हैं। नमाज़ मुकम्मल करने के बाद मेरा यहाँ पे कोई दोस्त यार नहीं है अभी यहाँ पर, इसलिए मैं किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ। अभी मैं यहाँ 4-5 दिन हुआ आए हुए, मेरा यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे नमाज वमाज पढ़ने के बाद वापस रूम की तरफ चल देता हूँ। रूम पहुँचने के बाद मैं नाश्ता वास्ता करता हूँ। नाश्ता वास्ता करने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, घर पे बात करता हूँ थोड़ी सी। उसके बाद चुपचाप बिस्तर तान कर सोने की तैयारी करता हूँ और बिस्तर तान के चुपचाप सो जाता हूँ। यही होती विदेश में ड्राइवर की लाइफ। हाउस ड्यूटी में यही होता है कि ईद में भी छुट्टी नहीं होती है। अभी नमाज पढ़ के आके सो गया था और अच्छी अच्छी नींद में बिल्कुल सो रहा था। कॉल आ गया ड्यूटी के लिए, 2-3 कॉल आया तो उठा के फिर आना पड़ा। ड्यूटी रहेगी 1-2 घंटे तक ड्यूटी फिर रहेगी, फिर जाके मतलब कोई टाइम नहीं रहेगा कि कभी भी आराम से सो पाए, रात में ही सोने को मिलेगा। बाकी तो विदेश में जो कंपनी में होते हैं उनके लिए एक ये चीज़ होती है कि ईद में ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सो सकते हैं आराम से। सो जाने से अच्छा होता है कि सो जाने से कोई टेंशन नहीं होती है, याद वाद नहीं आती है कुछ। लेकिन हाउस ड्यूटी में ये भी नहीं हो पाता है। अगर हाउस ड्यूटी में आप हैं तो ईद में भी सोने को नहीं मिलेगा। अक्सर ये होता है ज़्यादा। कुछ घर होते हैं जहाँ पे ना छुट्टी दे देते हैं, लेकिन बहुत से घर होते हैं जहाँ पे ईद में भी छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको उसमें भी ड्यूटी करना रहेगा। और इनफैक्ट आम दिनों से ज़्यादा ही ड्यूटी करना पड़ेगा। इधर उधर जितना भी घूमने जाएंगे, इधर उधर कोई भी आना होगा, ले जाना होगा, सामान पहुंचाना होगा, तो हर जगह भेजेंगे ड्राइवर को ही। तो इसलिए विदेश की यही लाइफ होती है ड्राइवर की। 1-2 घंटा ड्यूटी करने के बाद फिर मैं जब वापस रूम पे आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अब क्या ही सोऊं, क्योंकि मुझे 100% यकीन होता है कि अभी इन लोग मुझे सोने तो नहीं देंगे। अगर मैं सोऊंगा तो फिर से कॉल आ जाएगा और मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि चुपचाप ना कहीं घूमने चल देते हैं। तो मेरे घर के पास आधा किलोमीटर की दूर पर ही समंदर है, तो मैं अपने अगल बगल के 1-2 दोस्तों को बुलाता हूँ जो काम करते हैं बगल में, उनको बुलाता हूँ, उनके साथ समंदर के लिए चल देता हूँ। और मैं समंदर पर जाने के बाद वहाँ पर अच्छे से 2-3 फ़ोटो क्लिक करवाता हूँ। समंदर के अंदर जाके फ़ोटोज़ क्लिक करवाता हूँ। समंदर के अंदर फ़ोटोज़ क्लिक करवा ही रहा होता हूँ कि तब तक मेरी मैडम का फिर से कॉल आता है और मेरी मैडम कहती है कि कहाँ हो। तो मैं बोलता हूँ मैं समंदर पे घूमने आया हूँ। तो वो बोलती है कि आ जाओ वापस, और मेरी लड़की को छोड़ने जाना, उसको छोड़ने के बाद फिर चले जाना घूमने। तो मैं कहता हूँ ठीक है। फिर मैं वापस जाता हूँ और उसकी लड़की को ना उसके घर पर छोड़ने के लिए चल देता हूँ। और उसके बाद छोड़ने के बाद फिर मुझे ध्यान आता है कि अभी मैं क्या ही घूमने जाऊँ दोबारा, इसलिए मैं चुपचाप सो जाता हूँ और खाना पीना खाने के बाद सो जाता हूँ। जैसे सो के ना मेरे कुछ ही टाइम होता है कि 2-3 घंटा होता है, शाम के 6 बजता है और शाम के 6 बजे फिर से कॉल आ जाता है ड्यूटी के लिए। मैडम कॉल कर देती है और शाम के 6 बजे उठकर फिर मैं ड्यूटी के लिए आके गाड़ी में बैठ जाता हूँ और मैडम को लेकर जाता हूँ। और उसके बाद मैडम को लेकर जाने के बाद फिर मेरी मैडम वापस आती है रात के 10 बजे। रात के 10 बजे इधर से उधर सब जगह से घूम फिर के आती है। जैसे मैं रूम पे पहुँचता हूँ, अभी रात के 11 बज चुके हैं। अभी मैं इसके घर का सामान लेने आया हूँ। पेप्सी वेप्सी और मेहमान आए होंगे उसके घर में, तो पेप्सी कम हो गई होगी, क्या कम हो गया, तो ये सब सामान लेने आया हूँ अभी। तो रात के 11 बज चुके हैं। तो इस तरह की होती है ड्राइवर की ईद। यानी कि अगर इन घर में आप काम कर रहे हो, ड्राइविंग की ड्यूटी कर रहे हो गल्फ़ कंट्री में, तो जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन ज़्यादा ड्यूटी लगती है। ऐसा होता है क्योंकि उस दिन क्या मेहमान ज़्यादा आते हैं, तो कभी कोई काम के लिए भेजेंगे, कभी कोई काम के लिए भेजेंगे, ऐसी होता रहता है, तरह की ड्यूटी रहती है। और इस तरह की अपडेट से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको कुवैत में ड्राइवर का क्या क्या काम होता है, घर में क्या क्या काम होता है, उसकी सारी अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।